हाय एवरीवन, इट्स अर्पण मोदक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है कोई भी स्टूडेंट बहुत देर तक ज़्यादातर नहीं पढ़ सकते। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी ये फील आता है। मैं पिछले साल ही क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, तो मैं किस किस उपाय से ये चीज़ को ओवरकम कर पाया हूँ वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आई होप इट विल हेल्प यू। इस वीडियो में मैं आपसे दो सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। पहले तो ये है कि डीप सॉल्यूशन जो कि परमानेंट है और जो आपको अंदर से पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, और दूसरा मैं कुछ टिप्स वगैरह दे दूंगा जिससे आप इंस्टेंट पढ़ने के वक्त वो बोरिंग फील, स्लीपी फील को दूर कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्यों हम स्टडी करें लॉन्ग टाइम तक। हमको यार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत ना करके इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं बन पाया है। और हम जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज में हम पढ़ाई के सिवा तो कुछ और काम नहीं कर सकते। आई होप कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद क्लास 12, 11 या बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे पता है कि हम कोरोना पेंडेमिक में बहुतों के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है कि वो सोचेंगे कि भैया क्यों हम पढ़ाई करें, कैंसिल एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया तो पढ़ाई करके क्या लाभ। तो सुनिए, पढ़ाई का मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। पढ़ाई का मेन मोटिव ये लाना होगा कि हमको कुछ सीखना है, तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर आप देखिए, आज आपको बिना एग्ज़ाम दिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अच्छे मार्क्स आए इसलिए हायर स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आपका उस सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो नंबर है उसके ऊपर बेस करके आप वो स्ट्रीम ले लेंगे और उस सब्जेक्ट का बेसिक कुछ आपका आता नहीं, तो फ्यूचर में हायर स्टडीज़ में वो जाके आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, शायद आप उसमें फेल भी कर जाओ। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी। आप अगर आज को मेहनत करते हो तो ये फल आपको कुछ साल बाद मिलेगा। जैसे कि आप अगर क्लास 11, 12 में बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप किसी में ये सोचा होगा कि नीट देंगे, मेडिकल जाएंगे, किसी ने सोचा होगा कि इंजीनियरिंग करेंगे, आर्ट्स वगैरह के बच्चों ने जो अलग अलग ड्रीम है, तो उसे फुलफिल करने के लिए आपको तो स्टडी करना ही होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के होना या ना होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इनर से मोटिवेट रहना पड़ेगा कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो यार, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ के 2 से 3 साल आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। वो 2 से 3 साल आप कब सिलेक्ट करोगे वो आपकी निर्णय है, क्योंकि आप जब देखते हो कि आप शायद जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 11, 12 और शायद एक यार ड्रॉप लेके आप मेहनत कर रहे हो तो 3 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा जिसके वजह से आप बहुत से अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इसके बाद आता है जो सरकारी के लिए सोचता है, यूपीएससी, WBCS, ऐसे बहुत नौकरी है जिसके लिए आपको कॉलेज के बाद 2 से 3 साल आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये निर्णय आपका है कि आप आज से मेहनत शुरू करेंगे या 10 साल बाद से। अगर आप जितना जल्दी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एंड रिजल्ट भी उतना जल्दी ही आएगा। आप अगर अभी से 2 साल मेहनत करना शुरू कर देते हो तो आप कॉलेज में बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आपका कॉलेज का स्टडी में उतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। और आज अगर आप छोड़ दो यार कल करेंगे करके ये छोड़ देते हो तो मेंस में या नीट में अच्छा रैंक नहीं आएगा या अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर होगा कि हमको कुछ और करना होगा जिसके वजह से हमारा करियर, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि भैया मैं तो पढ़ाई शुरू भी कर देता हूँ लेकिन कुछ देर बाद मैं वो कंटिन्यू कर नहीं पाता। तो इसके वजह से मैं कुछ ऐसे 2-3 टिप्स बोलूँगा जिसके अप्लाई करने से आप शायद आपका वो फीलिंग दूर कर सकते हो। जो मैंने भी किया ये प्रैक्टिकल है। तो पहली बात तो ये, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर पढ़ेंगे। रोज़ जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो आपको वही बैठना होगा।
आप कोशिश कीजिए कि आप बेड पे या सोफ़ा पे बैठ के ना पढ़िए। तो वहाँ पर पढ़ने से क्या होता है कि आप थोड़ी देर बाद मन करता है कि चलो यार लेट के पढ़ते हैं। तो लेट के पढ़ने से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, वो जो फोकस पावर है, वो धीरे धीरे लो हो जाता है। आपको स्लीपी फील होता है, तो आप सो जाते हो। आप कब सो जाते हो पढ़ते पढ़ते आपको याद भी नहीं रहता। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप डेस्क में स्टडी टेबल में पढ़ने की कोशिश करो। आपकी बैकबोन सीधा होकर जब आप करोगे तो आपका कंसंट्रेशन शायद 10% इंक्रीज हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप दिन का कौन सी समय में बहुत अच्छे आउटपुट पा रहे हो पढ़ने से, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। किसी लोग हैं जो दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई है जो रात में बहुत अच्छा प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं। मैं खुद की बात करूँ तो मैं रात में स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं पूरा रात भी पढूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा। लेकिन दिन में मैं शायद ही कुछ 1-2 घंटा पढ़ पाता हूँ एक लंबे समय तक। तो आपके लिए ये अलग भी हो सकता है। तो आप ट्राई करके देखो कि आप दिन में कौन सी समय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, आपके मन लग रहा है। तीसरी बात ये है कि आप यार पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा मत खाओ। मतलब अपना डाइट को मेंटेन करो। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, आपका डाइट का मतलब ये है कि आप कितने खा रहे हो। अगर आप पढ़ने के पहले बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हो तो आपका ब्रेन का जो ऑक्सीजन है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पेट में आ जाता है। हम खाने के बाद तब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा ब्रेन का जो ऑक्सीजन था वो तो डाइजेस्ट के लिए हमारे पेट में चला गया, तो ब्रेन का प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। तो देन यू फील स्लीपी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके पास आपका फ़ोन नहीं रहना चाहिए। ये फ़ोन ही है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप सोचते हैं कि मैं फ़ोन रखूँगा लेकिन साइलेंट करके रख दूँगा, एरोप्लेन मोड ऑन करके रख दूँगा, फ्लाइट मोड ऑन करके रख दूँगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। आप अगर पास में फ़ोन रखते हो, अगर आप किसी भी अपने रूम में, जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम में फ़ोन रखते हो, तो आपको दिमाग में कुछ देर बाद ये आएगा कि चलो यार 10 मिनट फ़ोन देख लेते हैं तो क्या ही हो। तो 10 मिनट फ़ोन देखने जब आप स्टार्ट करते हो तो 10 मिनट कब घंटों में बदल जाता है आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आपको कुछ फ़र्क भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। आप डिस्ट्रैक्शन को पूरी काट दी। अब बस कॉलेज में उठ जाओ। तो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई अच्छा कॉलेज हुआ तो आपको फ़ोन लैपटॉप यूज़ करने का बहुत समय मिलेगा। लेकिन आप अगर अभी फ़ोन यूज़ करते हो, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हो, तो आपको कॉलेज में जाके इतना मेहनत करना पड़ेगा कि तब आप शायद सोचोगे काश मैंने तब पढ़ लिया होता। तो आपका फेलियर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है गिल्टी। आपको यार गिल्टी इस बात का होता है कि शायद मैं तब ये कर लिया होता तो मैं आज यहाँ पर होता। तो आपके दिमाग में कभी भी ये शायद की बात नहीं आना चाहिए, ये मैं कर लिया होता तो आज मैं ये होता। आप तब ये नहीं किया, ये भी आपकी ही गलती है। किसने माना गया था आपको करने? आपके मम्मी पापा। अब तो हर वक्त बोलते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन आपको किसका सुनना? आप तो राजा बन के बैठे हो। तो जनाब आपको ये मानना होगा कि स्टडी के समय क्लास 11-12 तक आपको दम लगा के पढ़ना है, तो बाद में सुकून आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आता है कि पहली बार तो ये मान के चलो कि आप एक बार बैठे तो घंटों तक नहीं पढ़ सकते। एक साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारा दिमाग एकदम से 25 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते फुल पावर में। तो आप कोशिश कीजिए पहले 25 मिनट पढ़ लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक, और 25 मिनट पढ़ लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक। 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप उस ब्रेक में कोई और ही दुनिया में खो गए। आप जाके टीवी देखने बैठ गए तो कहाँ से कहाँ चला जाए टाइम आपको कुछ पता भी नहीं है। तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होना चाहिए। हमें से किसी बच्चे का घर के आसपास बहुत शोर शराबा होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी आईपॉड ले सकते हो या फिर किसी फ़ोन को यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई सिम कार्ड या वाईफाई ना हो, वाईफाई कनेक्टेड ना हो। उससे लेकर आप ऐसी कोई बीट सुनिए, बीट चला दीजिए जिसका कोई लिरिक का मतलब आप ना समझ सकते हो। सबसे अच्छा होता कि कोई हीलिंग और सूदिंग साउंड सुन लीजिए, या और कोई दूसरा लैंग्वेज सुन लीजिए जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो और ज़्यादा बीट ना हो।
स्मूथ चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका बाहर का डिस्ट्रैक्टेड जो माइंड है वो सिर्फ दोनों चीज़ों पे फोकस होगा। पहली बात तो आपका म्यूज़िक पे, दूसरा है आपका स्टडी में। तो 1000 चीज़ में फोकस होने से तो अच्छा ही है ना कि दोनों चीज़ों में फोकस हो, जिससे हम शायद 50% फोकस अपने पढ़ाई में दे सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, इसको प्रोडक्टिव माना जाता है। मैंने कभी किया नहीं, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैंने गूगल पे चेक किया था। तो यही तक था हमारा वीडियो, यही हमारा कुछ टॉपिक्स था। पहली बात तो आपको ये इनर मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, हमको क्यों पढ़ना है। आप आज मेहनत करेंगे, काल उसका फल मिलेगा। दूसरा, कुछ ऐसे टिप्स मैंने बोला था कि खाना ठीक से खाना है, कब आपको पढ़ना है ये देखना है, कब आपको क्या करना है ये देखना है। तो ये सब करके आप अपना स्टडी टेबल, टाइम टेबल परफेक्ट कर सकते हो, अपना शेड्यूल को चेंज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, टेक केयर, टाटा, गुड बाय, सी यू।